नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे प्राणायाम के क्रिया विज्ञान की, फिजियोलॉजी ऑफ प्राणायाम। हम वास्तव में प्राणायाम करें क्यों, क्रियाविधि को समझ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से जान लें कि फिर बिना प्राणायाम का अभ्यास किए आप नहीं रह सकते हैं। उसके क्रिया विज्ञान को जानने का प्रयास करें। वास्तव में प्राणायाम है क्या? प्राणायाम प्राण और आयाम शब्द से मिलकर के बना है। प्राण का मतलब जो हमारा यह श्वास प्रश्वास है, जिस पर हमारा यह पूरा जीवन निर्भर है, हम उसे प्राण कहते हैं। वास्तव में यह जो हमारा प्राण है, इसकी हमारे शरीर में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हम भोजन के बिना भी 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जीवित रह सकते हैं। पानी के बिना भी 2-4 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना 2-4 दिन तो हम नहीं जीवित रह सकते हैं। श्वास के बिना तो हम मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में हमारा काम तमाम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तो फिर श्वास प्रश्वास ही है। तो अब आप देख लें कि श्वास प्रश्वास की कितनी ज़्यादा उपयोगिता है हमारे लिए। अब इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अब आप ये देखें कि जब श्वास प्रश्वास सबसे अधिक उपयोगी है, तो हम क्यों न अपने इस श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण कर लें। जब हम अपने श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण कर लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण होने लगता है। अब आप ये कहेंगे कि हम श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण क्यों करें? श्वास प्रश्वास पर इसलिए नियंत्रण करें कि यही हमारा जीवन है। श्वास का निकल जाना मृत्यु है और श्वास का बने रहना जो है जीवन है। और इतना ही नहीं, हम मनुष्य हैं। हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? मनुष्य इसलिए कहा जाता है कि हमें मनन करने की शक्ति है। मननात् मनुष्य, मनन करने की शक्ति के कारण हम मानव हैं या मनुष्य हैं। अब मनन करना ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। शरीर हमारी उतनी विशेषता नहीं है जितना हमारी विशेषता मनन करना है, और इसी वजह से हम संसार के अन्य प्राणियों से अलग हैं, या आप यूँ कहें कि सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने उस मन पर नियंत्रण कर लेने को ही हम योग कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अब आप उस मन पर नियंत्रण करेंगे कैसे? यह बहुत कठिन प्रक्रिया है, इतना सरल भी नहीं है, इतना सहज भी नहीं है। उस पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे? तो उस पर नियंत्रण करने के लिए ही हमारे ऋषियों ने या अष्टांग योग की खोज की या प्राणायाम आदि की खोज की, कि वे कहते हैं कि जब आप अब प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं तो आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। कैसे? हम सीधा सीधा ध्यान और समाधि पर बैठते हैं तो हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता है, वह भगता ही रहेगा। तो उस स्थिति में उन्होंने कहा कि आप आसन का अभ्यास करें, यानी इतना सूक्ष्म मन वह एकाग्र नहीं हो सकता है इतना जल्दी। तो वो कहते हैं कि सूक्ष्म मन को आप नहीं पकड़ सकते हो तो पहले आप शरीर को पकड़ो। हमारा शरीर सूक्ष्म मन का स्थूल भाग है, तो पहले आप शरीर को पकड़ो, शरीर को स्थिर करो। तो शरीर को आप आसनों के अभ्यास के द्वारा स्थिर कर लेते हैं। जैसे पद्मासन और सिद्धासन में बैठें तो शरीर स्थिर होने लगता है। जब शरीर स्थिर होने लगा तब आप थोड़ा सा सूक्ष्म की ओर यात्रा करते हैं। वह सूक्ष्म की यात्रा फिर श्वास पर आकर के टिकती है। इसीलिए आसन के बाद प्राणायाम है। यानी आप अपने श्वास प्रश्वास पर जब एकाग्र होते हैं, उसको थोड़ा सा स्थिर करना शुरू करते हैं, तो आप देखें कि फिर आपका चित्त भी स्थिर होने लगता है, मन भी स्थिर होने लगता है। और इसीलिए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चले भवेत, योगी अस्थाणुत्वमापनोति ततः वायुम निरोधेत। यानी कि जब वात चलती है तो चित्त चलता है। वात का मतलब यहाँ श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास जब आपकी चल रही है तो आपका चित्त चलेगा। यहाँ पर श्वास प्रश्वास के चलने का अभिप्राय है कि जब श्वास प्रश्वास जो है आपका असंतुलित है, बहुत उथला है। जैसे आप तनावग्रस्त रहते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी श्वास चलती है। कोई भी नेगेटिविटी होती है, भय लग जाए, चिंता हो, फिक्र हो, उस स्थिति में श्वास आपकी गति तेज हो जाती है। लेकिन जब आप बहुत शांत होते हैं तो आपकी श्वास जो है वह बहुत धीरे धीरे चलती है, शांत और स्थिर होकर के चलती है। तो आप देखें कि उस स्थिति में आपका मन भी शांत होता है। तो अब हमें मन को पकड़ना है तो श्वास को भी स्थिर करना पड़ेगा। यही कह रहे हैं
यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी, कि जब आप एक को स्थिर करेंगे, जब आप थोड़ा सा अपने श्वास को स्थिर करना शुरू करेंगे तो आपका मन भी स्थिर होने लगेगा। तो इस तरह से आप श्वास के माध्यम से अपने चित्त को पकड़ सकते हैं, और अंततः जब आप चित्त को पकड़ लेते हैं तो फिर उस स्थिति में ध्यान और अभ्यास के द्वारा वह आपके पूरी तरह से वश में आ जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि प्राणायाम वह हमारे मन को एकाग्र करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और जब आप अपने चित्त को पूर्णतः एकाग्र कर देते हैं, निरुद्ध कर देते हैं, तो हमारी सबसे हाईएस्ट अवस्था है, और उस हाईएस्ट अवस्था में हम कह सकते हैं कि तब हम भगवान हो जाते हैं, तब हम खुद ही ईश्वर हो जाते हैं, खुद ही राम और कृष्ण हो जाते हैं, खुद ही खुदा और गॉड हो जाते हैं। तो वह स्थिति जो है वह प्राणायाम के अभ्यास से होती है। प्राणायाम का अभ्यास भी उसमें बहुत सहायक होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका क्रिया विज्ञान क्या है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मैंने कहा कि अपनी वात को स्थिर करना शुरू करते हैं, श्वास को स्थिर करना शुरू करते हैं, तो आपका मन भी स्थिर होने लगता है। अब आप देखें कि हम अपनी श्वास को जब स्थिर करते हैं तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर कर। जब आप श्वास को स्थिर करना शुरू करते हैं तो होता क्या है, जो हमारा श्वास प्रश्वास है, यह श्वास प्रश्वास अचेतन होता है। अचेतन का मतलब इनवॉलंटरी है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। आप सोते रहते हैं तब भी तो श्वास चलती रहती है ना, तो इसका मतलब वो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो यह अनैच्छिक है, इनवॉलंटरी सिस्टम होता है। इनवॉलंटरी सिस्टम जो होता है वह कहाँ से नियंत्रित होता है? वह हमारे जो ब्रेन का जो सबसे पिछला हिस्सा है, जिसे हम मेडुला ऑम्ब्लिगेटा कहते हैं। मेडुला ऑम्ब्लिगेटा यह बिल्कुल आदिम मस्तिष्क है, प्राइमरी ब्रेन है। तो उस प्राइमरी ब्रेन में कुछ सेंटर होते हैं, जैसे श्वसन का केंद्र है, तो वहाँ से हमारा यह श्वसन नियंत्रित होता है। और वहीं पर हमारे हृदय का भी सेंटर है, मेडुला ऑम्ब्लिगेटा में ही। तो इसीलिए ये दोनों इनवॉलंटरी सिस्टम हैं, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। शायद श्वास के अतिरिक्त शरीर में और कोई दूसरी ऐसी पद्धति नहीं है, दूसरी और कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि जिस पे हम नियंत्रण भी कर सकते हों, जो हमारा वॉलंटरी भी है, यह इनवॉलंटरी भी है और वॉलंटरी भी है। तो इस पर हम नियंत्रण भी कर सकते हैं, इस पर हम सचेतन नियंत्रण कर सकते हैं। अब सचेतन नियंत्रण करते हैं तब क्या होता है, आप अगर अपनी श्वास को जानबूझ करके थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, गहरी और धीमी कर रहे हैं या तेज कर रहे हैं, यानी आप परिवर्तन कर रहे हैं। जो सामान्य श्वास प्रश्वास चलती है वह तो सामान्य हो गई, लेकिन आप उसमें अब परिवर्तन कर रहे हैं, तो जानबूझकर आप परिवर्तन कर सकते हैं उसमें। लेकिन जैसे और हार्ट है या और अन्य पद्धतियां हैं, उसमें आप जानबूझ करके परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से इनवॉलंटरी हैं। लेकिन श्वास दोनों के बीच में काम करता है। अब किसी पशु से आप कहें कि श्वास तेज करो या धीमी करो तो वह नहीं कर सकता है, क्योंकि वह उसके वश में नहीं है, यह पूरी तरह से उसका इनवॉलंटरी है। लेकिन मनुष्य कर सकता है, क्योंकि वह सचेतन प्राणी है, उसके अंदर मन मस्तिष्क है, उसके अंदर मनन करने की शक्ति है, तो वह इसका अभ्यास कर सकता है। तो जब आप श्वास पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो आपका ब्रेन है, जो आगे वाला ब्रेन है, जिसे हम सेरिब्रम ब्रेन कहते हैं, सेरिब्रम ब्रेन में भी दो गोलार्ध हैं, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। ये दोनों दो गोलार्ध होते हैं, और इसका आगे का भाग जो है, जिसको हम कोर्टेक्स कहते हैं, यानी सेरिब्रल कोर्टेक्स, यहाँ से भी आप अपनी श्वसन पर सचेतन नियंत्रण कर सकते हैं। जब आप श्वास पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है, या श्वास में परिवर्तन करना शुरू करते हैं जो प्राणायाम में किया जाता है, तो उसका क्या लाभ होता है कि उसको करने से आपको अपने जो ये सामने वाला ब्रेन है, सेरिब्रम वाला पार्ट है, और कोर्टेक्स का सेरिब्रम पार्ट है, इस पर आपका नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। अब जब इस पर आपका नियंत्रण शुरू हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो नियंत्रण आपका अभी इनवॉलंटरी मेडुला से हो रहा था, आप जब श्वास में परिवर्तन करते हैं तो आपका श्वास का जो परिवर्तन करने का सिस्टम होता है वह मेडुला वाले पार्ट को अनदेखी कर देता है। मेडुला से जो नियंत्रण हो रहा था वह उसे अनदेखी करके वह आपके इस वाले पार्ट को ज़्यादा इस पर सजगता कर देता है, इसको खोल देता है।
और जो हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रम पार्ट यह हमारी भावनाओं को, मन मस्तिष्क को, विचारों को, हमारी इंद्रियों को यहाँ से कंट्रोल मिलता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब हम अपनी श्वास पर नियंत्रण करते हैं तो हमारा ये सेरिब्रम पार्ट एक्टिवेट होता है, और इसके एक्टिवेट होने से हमें इन जो सामान्य गतिविधियां हैं इन पर हमारा नियंत्रण होने लगता है, हमारा इस पर सजग नियंत्रण होने लगता है, इस पर हमारा वश होने लगता है। तो इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करने से आपको इन सारी चीज़ों पर, आपकी भावनाओं पर, आपके विचारों पर आपका नियंत्रण होने लगता है। और ये सामान्यतः पाया गया है, ये तो विज्ञान से भी सिद्ध हुआ है कि जब आप गहरी श्वास लेते हैं तो आपके ब्लड में एंडोर्फिन का स्राव ज़्यादा आ जाता है। अब एंडोर्फिन का स्राव कौन करता है? हमारी पिट्यूटरी और नर्वस सिस्टम करता है। तो जो पिट्यूटरी हमारी ग्लैंड है, हमारे इसी सेरिब्रम पार्ट में ही, जो मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग है, इसी पार्ट में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे मास्टर ग्लैंड है, वह शरीर के सारे ग्लैंड्स को वही कंट्रोल करती है। अब आप देखें कि उस पिट्यूटरी के ठीक ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है वह हमारे विचारों के अनुरूप चलता है। जैसे हमारे विचार और भावनाएं होंगी उसी तरह से हाइपोथैलेमस वह संदेश देगा पिट्यूटरी को। अब यदि आप श्वास की इस क्रिया का अभ्यास करते हैं प्राणायाम का, तो आपको अपने विचारों और भावों पर नियंत्रण होने लगता है, और जैसे विचार और भाव होंगे उसी तरह से हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ब्रेन का, वह निर्देश देगा आपकी पिट्यूटरी को। यदि आपके विचार और भाव बहुत शांत हैं तो वह पिट्यूटरी को शांति का निर्देश देगा। यदि आपके विचार और भाव बहुत उत्तेजनात्मक हैं, इरिटेटिव हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, तो वह फट से पिट्यूटरी को ऐसा निर्देश देगा कि पिट्यूटरी स्ट्रेस हार्मोन निकालना शुरू कर देगी। और जब वह स्ट्रेस हार्मोन निकालेगी तो आपके पूरे ब्लड में स्ट्रेस ज़्यादा फैल जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि फिर आपको तनाव ज़्यादा बना रहेगा, आपका शरीर फिर धीरे धीरे रोग की ओर ग्रस्त होने लगेगा। लेकिन यदि आप उसमें अच्छे भाव देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको आपका पिट्यूटरी जो है वह बहुत शांति वाले हार्मोन निकालती है, जिसमें एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है और ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है। इस तरह के हार्मोन्स वह निकालना शुरू कर देती है। और इस तरह के हार्मोन निकालने पर स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो पिट्यूटरी है वह बहुत ही बेहतर हार्मोन निकाल रही है। तो इससे हमारे शरीर के सारे अंगों की क्रियाविधियाँ बड़ी संतुलित हो जाती हैं। और अब आप देखें कि विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। जब आप प्राणायाम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रेन को अधिक रक्त मिलेगा तो आपको तनाव कम होगा। जब तनाव कम होगा तो आपके विचार भी वे पॉजिटिव होंगे, अच्छे विचारों के आने की शुरुआत होती है। और इतना ही नहीं, प्राणायाम का अभ्यास आप सजगता पूर्वक भी तो करना है ना। बेसिकली तो सजगता ही हमें बढ़ाना है ना। जब आप मोर अवेयर होते हैं, अधिक अवेयर होते हैं, तो आपके विचारों पर आपका नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। और विचार पर नियंत्रण होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि हाइपोथैलेमस आपका नियंत्रण में आ गया, और हाइपोथैलेमस नियंत्रण आने पर पिट्यूटरी भी वैसे ही हार्मोन निकालती है। तो आपको यदि शांति का हार्मोन चाहिए तो आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा, और विचारों पर नियंत्रण करने के लिए सजगता करनी होगी। और सजगता करने के लिए जब आप ये प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी सजगता का लेवल बढ़ जाता है, और सजगता के लेवल को बढ़ाने के लिए ही बेसिकली इसका अभ्यास ही होता है। तो इस तरह से आप देखें कि कैसे आप जब अभ्यास करते हैं प्राणायाम का, तो प्राणायाम के अभ्यास से कैसे आपका पूरा शरीर आपके नियंत्रण में आने लगता है, विचार और भाव नियंत्रण में आने लगता है। तो पिट्यूटरी ही सारे ग्लैंडों की मालिक है। जैसा वह स्राव निकालती है, यदि वह गंदा स्राव निकालेगी तो सारे अंग आपके गलत स्राव निकालना शुरू कर देंगे। जैसे पिट्यूटरी एक स्राव निकालती है जिसको हम TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वह किसी वजह से नहीं निकाल रही है, किसी वजह से वह गलत निकाल रही है, किस वजह से, आपके भावनाओं में, विचारों में असंतुलन है, तो TSH में असंतुलन आ जाएगा। अब TSH में असंतुलन आया तो स्वाभाविक सी बात है कि वह जो TSH निकाल रही थी वह थायराइड के निकाल रही थी। असंतुलित TSH मिला थायराइड को तो थायराइड भी वह असंतुलित ही निकालेगी, स्राव करेगी। तो उसका जो थायरॉक्सिन जो निकालती है वह असंतुलित हो जाएगा, T3 और T4 असंतुलित हो जाएगा, तो फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम आ जाएगी।
इसी तरह से आपका जो पिट्यूटरी है, यदि वह सही हार्मोन नहीं निकाल रहा है तो एड्रेनलिन जो हमारी ग्लैंड है वह एड्रेनलिन आदि जैसे या कॉर्टिजोल आदि जैसे स्रावों को निकालना शुरू कर देती है, जो स्ट्रेस हार्मोन माने जाते हैं। और वे स्ट्रेस हार्मोन हमारे रक्त में ज़्यादा वे बने रह गए तो वे हमें बीमारियों का घर बना देते हैं। हमारी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है उसका, हमारे लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसी तरह हमारा जो पिट्यूटरी है वह हमारे जो गोनैड्स हैं, जिसको हम सेक्सुअल हार्मोन कहते हैं, उन पर भी उसका सशक्त नियंत्रण होता है। तो यदि हमारे भाव और विचार ठीक नहीं हैं तो पिट्यूटरी जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकालता है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है वह भी गलत निकालेगा, और जब वह गलत निकालेगा तो हमारे सेक्सुअल आर्गन्स भी वे भी अव्यवस्थित और असंतुलित हो जाते हैं। या तो हम बहुत ओवर एक्टिव सेक्सुअली हो जाते हैं, या तो अंडर एक्टिव हो जाते हैं, या हमारी इम्पोटेंसी हो जाती है, या हम बड़े एक्टिव उसमें हो जाते हैं। तो यह भी हमारे सिस्टम के लिए नुकसानदायक होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब आप इस तरह का प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपका अपने शरीर पर बहुत बेहतर नियंत्रण होता है, क्योंकि आपने विचारों पर नियंत्रण कर लिया है, आप माइंडफुलनेस का नियंत्रण कर लिया है आपने, आप सजग होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें कि ये लाभ होते हैं। नमस्कार।